थोड़ा और तेज। यदि आप सच में इस किले के जो मतलब दीवार के जो पहरेदार होते हैं, दीवार के जो पहले इन चीज़ों को कोई मानता ही नहीं मानता, हम अंधविश्वास के नाम से फिर जाने जाते हैं। एक्चुअली बलि प्रथा थी इसमें, और बलि प्रथा के रूप में ये दीवार की रक्षा करते हैं। उनको चुनवाया जाता था, उनको इस चीज़ में बलि के रूप में आज भी इतिहास के रूप में कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ता है, तब वो इतिहास कहलाता है। ये देखिए, ये देखिए 2 तक गया जब मैंने बात की। इधर की सिक्योरिटी के रूप में जो भी कोई ऊर्जा, तो क्या वो लेडीज रूप में भी रह सकती है क्या? आप 2 ब्लिंक्स दीजिए यदि लेडीज के रूप में कोई शक्ति है तो। क्या मैं आपके ब्लिंक्स ना देने में ये सोचूं कि आप यहाँ पे नहीं हैं? आप हैं, मुझे पता है। आप कई समय से हैं, कम से कम 550 से ऊपर के। सही अंदर। ये देखिए, आपने देखा होगा 550 साल का रेशो बताया, वो जल पड़ा। जो सुरक्षा करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अद्भुत पूछ रहा हूँ, थोड़ा अलग ही है। इसमें तो मेरे को इंडिकेशन से नहीं मिल रहे ज़्यादा, पर वहाँ मिल रहे हैं मुझे। इसमें सिंगल ब्लिंक्स आ रहे हैं। अब मैं सिंगल ब्लिंक्स का एक रेशो कंफर्म मैं बहुत ही कम लेता हूँ, पर हाँ कुछ ऊर्जाएं होती है जो सिंगल ही डॉट्स देती हैं। पर मैं एक क्वेश्चन ऐसा करने जा रहा हूँ कि अभी भी ऐसे कोई ऊर्जाएं जो किले को, जो कुछ लोग ऐसे शरारती टाइप के होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं किलों के, तो क्या आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं? जो मतलब कि बोल सकते हैं कि जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मुझे इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ बता सकता हूँ आप लोगों को। तारागढ़ फोर्ट, जिसे तारागढ़ गढ़ भी कहते हैं, फोर्ट भी कहते हैं, और यदि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप जानते हैं कि स्टार फोर्ट भी बोल सकते हैं। और ये रियल में स्टार चमकता हुआ, इसलिए क्योंकि नज़रें एकदम 90 डिग्री में जा रही हैं, एकदम ऊपर सीधा खड़ी पहाड़ी में बना हुआ है ये फोर्ट। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। इस खूबसूरती के पीछे मैंने हमेशा बताया कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े इतिहास होते हैं। किसी का पसीना, किसी का लहू, कई चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनती हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, मगर इस खूबसूरती के पीछे कई शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों को हम थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और इस फोर्ट को हम लोग अंदर जाके कवर करेंगे। कितनी शक्तियाँ हैं, कितने क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिए। मैं अंदर ले जाने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अभी जस्ट दरवाज़ा खुलने वाला है, तो हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए ठीक है, बने रहिए, अंदर ले चलते हैं आपको। यहाँ से ले लें। तारागढ़ जैसा नाम, ऐसा फोर्ट। ओह वाह, ऑसम। हम लोग इधर गए हैं, इधर आ रही है, तो कुछ कारण होगा। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं तारागढ़ फोर्ट, और तारागढ़ फोर्ट अपने आप में बहुत फेमस है। ये है उन शक्तियों का वजूद जिन्होंने ये किला तैयार किया, और ये अभी भी उसी रूप में खड़ा है जैसा उसका अस्तित्व है। और ये है अस्तित्व आपके पीछे, खुद ही देख सकते हैं। इतना खूबसूरत किला। ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ एक खूबसूरत महल। ऐसा लग रहा है कि कल ही किसी ने बनाया हो, इतनी अच्छी कंडीशन में। ये होती है विरासत, जो इतनी खूबसूरती से बनाया जाता है। ऐसा लग नहीं रहा कि 1100 ईस्वी में बनाई है। बिल्कुल, बहुत ही
Half on either side of the gateway. जय हो गए भगवान की जय बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। क्यों भाई, रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर वहाँ से लाए नहीं क्या? तू लाया था? मैं कहाँ लाया? तूने पकड़ा मेरे सामने। अरे यार, लो पकड़ो इसको। क्या आप इस दीवार की रक्षा करते हैं? क्या आप इस दीवार की कोई रक्षक हैं? गुड। रक्षक तो हैं इस दीवार के। थोड़ा हाई ब्लिंक्स दे सकते हैं हमें यदि आप सच में रक्षक हैं तो। थोड़ा और तेज। यदि आप सच में इस किले के जो मतलब दीवार के जो पहरेदार होते हैं, दीवार के जो पहले इन चीज़ों को कोई मानता ही नहीं मानता, हम अंधविश्वास के नाम से फिर जाने जाते हैं। एक्चुअली बलि प्रथा थी इसमें, और बलि प्रथा के रूप में ये दीवार की रक्षा करते हैं। उनको चुनवाया जाता था, उनको इस चीज़ में बलि के रूप में आज भी इतिहास के रूप में कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ता है, तब वो इतिहास कहलाता है। ये देखिए 2 तक गया जब मैंने बात की, 2 तक गया, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही था। यस में आंसर मिला। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ेगा। So we have a report also over here, and it's open every day. So if anyone wants to know the report, then it is before independence, so they can find out. Where did the British administer the area? झूला महल, छत्र महल इधर ही है। बाल महल, झूला महल, सही है सारा कुछ। झूला महल, छत्र महल। ये छत्र महल। दीवारें आओ। ये इतिहास के रूप में रह गया। मैंने कहा आना। ये क्या बात है रे भाई, खूबसूरती अति उत्तम। हाँ, लग तो वही रहा है बिल्कुल। ये भी तख्त है किसी की। अति उत्तम, बहुत सुंदर। कौन सा महल है? छत्र महल। जय माता दी। यहाँ से पूरी, हाँ ये पूरी निगरानी है कि ये रानियों का वो था ना, यहाँ से देखती होंगी रानियाँ। किसको? मोर लाइट राजा कैसे काम करता था? देखता था भाई चारों तरफ अपने महल को, प्रजा को देखता था यहाँ से।
नमो नमः राहुल कैंपिंग बैटरी बचाओ। सुपर जगह, यहाँ से राजा खड़े होकर अपना प्रजा को देखते हैं। और रियली बहुत खूबसूरत किला है, बहुत बड़ा किला है। ऐसे मच्छर और सेफ्टी के साथ वीडियो से ले सकते हैं, कोई दिक्कत सीधा। इधर क्या है? आ सकते हैं। क्या नक्काशी है। आ गया। टिकट ओनली टिकट से ही प्रवेश करें। डू नॉट स्टे आफ्टर 30 PM फोर्ट। अच्छा, 5:30 बजे तक आप अंदर नहीं रुक सकते हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो पहले के लोग बीपीजी का पटका जो हथियार से पूरा सेफ्टी के लिए पहनते थे, उस ज़माने में इस तरह के प्रोटेक्शन होता था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या है। कि कोई भी जो ब्लॉक है इधर से जो हथियार चलाने का, वो सीधा नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि गोली जो आती थी वो कभी भी सीधी आएगी। ये तिरछा, इसका जो होल है वो तिरछा है, जिससे कि वो सेफ्टी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट गोली उसके पास नहीं आएगी। आप कोई भी होल देख लीजिए, डायरेक्ट सीधे नहीं है, तिरछे में है। ये सब तिरछे हैं। उसके रीज़न क्या है कि वो कोई भी गोली सीधी आती है और सीधी लग ही नहीं सकती है सामने वाले को। ये है सेफ्टी पहले की। पहले के लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा एडवांस था। आजकल के लोग इतनी हाइपर टेक्नोलॉजी आज तक नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग। चलिए ठीक है। जो सीधा होल है ना, वो लंबी रेंज के लिए दे रखा है इन्होंने। हाँ, लंबी रेंज पे फायर करना हो तो सीधा हो। कहीं का भी लंबा जैसे 4 लाइन का देखना है तो यहाँ से 4 लाइन। तो चलिए आगे बने रहिए। आइए आपको मैं एक ऐसा पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पे निगरानी किया जाता था पूरे किले को। सबसे काफ़ी ज़्यादा चोटी में है, काफ़ी चल के आए हम लोग। कम से कम 1 किलोमीटर का ट्रैवल किया पहाड़ी के साथ साथ। हो सकता है 1 किलोमीटर ना हो, पर हम यहाँ जा रहे हैं इस स्पॉट में। कितना खूबसूरत है। देखिए, अभी लास्ट टाइम ये भी बताया गया था इस किले में, जो मेन जो नीचे सिक्योरिटी के जो ऑफिसर थे, यहाँ कुछ दिन पहले जानवर मिला है, टाइगर और तेंदुए के बारे में बात हो रही थी कि यहाँ ऐसे जानवर हैं जंगल से जो कूद के इस पहाड़ से यहाँ आ जाते हैं। और हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हो सकता है कि हमें इन चीज़ों का सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करके चल रहे हैं, जिससे कि कोई भी जानवर होगा तो हमारी आवाज़ से शायद वो डिस्टेंस मेंटेन करे। यही है। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यू पॉइंट पूरा कितना खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ से पूरा महल दिख रहा है, एकदम जबरदस्त। भाई
पूरा किला दिख रहा है यहाँ से। पूरा बूंदी के पूरी सिटी इसमें बसी है यहीं पे। आ जाए हैं? वो मिलना चाहिए कोई ना कोई। भाई तो डर लग रहा है, ऐसा लग नीचे धंस जाएगा ये। हाँ वो इसका है ना मसाला। मसाला की वजह से है, ज़्यादा नहीं है दिमाग पे। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? ला अब आ जाओ बाहर, पीछे आओ। देखिए मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया यहाँ पे। मैंने जो आपको लोकेशन दिखाई थी, यहाँ पे मैं देखूंगा कोई पहरी, ऐसा कोई पहरी हो जो हमें इंडिकेशन देगा किसके द्वारा। इधर IR सेंसर रखे हुए हैं और यहाँ पे K2 मीटर रखा है। हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। देखिए मैं मानता हूँ स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, पर आप लोगों के खातिर मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। सफोकेशन हो रहा है एक्चुअली स्मेल के कारण, बाकी चीज़ नहीं। इधर एक स्पिरिट नो डाउट है, एक ऐसी आत्मा जो रक्षा कर रही है अभी भी। क्या इधर कोई ऐसी ऊर्जा है जो रक्षा कर रही हो, हमें संकेत दे सकती है? किसके द्वारा? क्या आप उसके अगले वाले में गैजेट में दे सकते हैं कुछ ऐसा इशारा? IR सेंसर में तो आया, देखिए इसमें सॉफ्ट ब्लिंक्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े हाई ब्लिंक्स दीजिए। यदि आप सच में दिखा दे रहे, आप सच में कुछ ऐसा मुझे बता सकते हैं तो। 3 ब्लिंक्स आए थे। आए थे? ठीक है, मैं नहीं देख पाया एक्चुअली, मेरी नज़र नहीं थी। 3 ब्लिंक्स आए और मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि देखिए मेरा डिस्टेंस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फीट में रखा हुआ है सेंसर। यदि आप हैं तो दोबारा क्या 3 ब्लिंक्स तक पहुंचा सकते हैं गैजेट को? आप कुछ भी ऐसा मुझे बता सकते हैं क्या? इस गैजेट के द्वारा हमें वहां से तो प्रूफ मिल गया। अच्छा मैं ये मतलब एक डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या जो इधर के रक्षक हैं, जो इधर की सिक्योरिटी के रूप में जो भी कोई ऊर्जा, तो क्या वो लेडीज रूप में भी रह सकती है क्या? आप 2 ब्लिंक्स दीजिए यदि लेडीज के रूप में कोई शक्ति है तो। वो ट्रैवल कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है। मेरे को हिलाना पड़ेगा, मजबूरी है गैजेट को। वो ट्रैवल कर रही है, बहुत भयंकर स्मेल आ रही है अंदर से। क्या मैं आपके ब्लिंक्स ना देने में ये सोचूं कि आप यहाँ पे नहीं हैं? आप हैं, मुझे पता है। आप कई समय से हैं, कम से कम 550 से ऊपर के। सही अंदर। ये देखिए, आपने देखा होगा 550 साल का रेशो बताया, वो जल पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप ने जो इधर की रीडिंग बताई 550 साल की, क्या आप इसमें ऐसा कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं? 550 साल का जो सिनेरियो है, आप कुछ ऐसा दे सकते हैं? बंद ही नहीं हो रहा। हो गया। ब्लिंक आ गया, सिंगल तेज आए थे। देखिए मुझे आंसर तो मिल गया, चाहे इधर से मिले चाहे इधर से मिले। तो क्या आप भी अभी भी
जो सुरक्षा करते हैं, देखिए क्वेश्चन बड़ा अद्भुत पूछ रहा हूँ, थोड़ा अलग ही है। इसमें तो मेरे को इंडिकेशंस नहीं मिल रहे ज़्यादा, पर वहाँ मिल रहे हैं मुझे। इसमें सिंगल ब्लिंक्स आ रहे हैं। अब मैं सिंगल ब्लिंक्स का एक रेशो कंफर्म मैं बहुत ही कम लेता हूँ, पर हाँ कुछ ऊर्जाएं होती है जो सिंगल ही डॉट्स देती हैं। पर मैं एक क्वेश्चन ऐसा करने जा रहा हूँ कि अभी भी ऐसे कोई ऊर्जाएं जो किले को, जो कुछ लोग ऐसे शरारती टाइप के होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं किलो के, तो क्या आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं? जो मतलब कि बोल सकते हैं कि आप देख सकते हैं उधर, मतलब कि आपने देख लिया है कि IR सेंसर ने पूरा रिस्पांस दिया है और कोई नहीं कह सकता कि उधर कोई जा सकता है। मैंने इसलिए इसको ऑफ किया क्योंकि मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है वो वहां से ज़्यादा मिल रहा है। और आप यदि ये बोलेंगे कि इससे लेके दिखाओ, तो हो सकता है कभी कभी इन चीज़ों में दोनों में से कोई एक चीज़ ही बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटिव होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो, मुझे अनुमति है यहां से जाने की। और आपने देखिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस दिए जो मुझे मिला है। अरे यार, मुझे बहुत अच्छे इंडिकेशंस मिले आपके द्वारा जो यहाँ पे ऊर्जाएं हैं। एक सेकंड, एक ऊर्जा है मेरे आसपास इस वक्त। क्या आप मुझे कुछ ऐसा इशारा दे सकते हैं हम यहाँ से जाने की अनुमति? क्योंकि हम वो भीम वाले जो क्या कहते हैं, कौन सा पॉइंट है यार? भीम बुर्ज है, भीम बुर्ज क्या था वो? भीमरथ भीम बुर्ज है, फुल स्टोरी है वो। जल भी गया और इधर भी आ गए ब्लिंक्स आ रहे हैं। देखिए हम लोग नाम में कंफ्यूजन हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं होता ये सब। हमने सिर्फ एक बार पढ़ा था तो उसको रीड कर रहे थे और वो अंदर चल गया कि हम वहाँ स्पॉट पे जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे भी एविडेंस मिल सकते हैं, शायद इसलिए उन्होंने जला के दिखा दिया। इस टाइम इसमें भी ब्लिंक्स आ रहे थे, मगर हम लोग बात करने में थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। हमें यहाँ से सारे एविडेंस और प्रूफ्स मिले, हमें जाने की अनुमति भी एक प्रकार से मिली है। और इसमें भी एक में ही हाई फ्रीक्वेंसी गई है, एक मतलब LED में जो ग्रीन है। जाते जाते आप कुछ हमें इशारा दे सकते हैं? इस सुरंगों का गढ़ माना जाता है। इन सुरंगों में भी अभी भी ताकतें बची हैं क्या, जिसके आप लोग मतलब कि बोल सकते हैं आपको काफी दूर ट्रेवल करके हो सकता है आना पड़े यहाँ पे ऊर्जाओं को, क्योंकि आप यहाँ की संतरी हैं दूसरों को, मगर है तो आपके लिए ही। मैं यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। कोई ब्लिंक नहीं है? कोई ब्लिंक नहीं। लिंक तो है, आया इतनी देर में, जैसे बोला वैसे ही आया। अब बोल। लिंक्स तो है। तो चलिए ठीक है, यहाँ का मैं एक सिनेरियो बंद करता हूँ। एक्चुअली हमें टाइम का शॉर्टेज है, बहुत बड़ा किला है। टाइम की शॉर्टेज के कारण हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 घंटा ऑलरेडी लेट हैं कहीं अपनी मंजिल से। तो चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और आपके पॉजिटिव कमेंट से रियलिटी बाहर आती है, नेगेटिव कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है। सही बोला ना? कोई दिक्कत नहीं, हम राम के दास हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।